Hello students, welcome back. Today I am going to introduce a new chapter and it's called Plants Also Breathe and Feel. Now you must be thinking कि कोई plant कैसे breathe करता है या वो भी feelings कैसे रखता है. आज हम इसी chapter को समझेंगे and it's going to be a very good class today. So, all of us know that plants have life. हमें ये तो पता है कि प्लांट्स में जान होती है और वो भी फील करते हैं. बट हाउ मेनी ऑफ अस नो दैट दे हैव अ हार्ट एंड कैन फील टू. बट क्या हमें ये भी पता है कि उनके पास भी दिल है और उनके पास भी फीलिंग्स हैं. सो दिस एक्सट्रैक्ट टेल्स अस समथिंग अबाउट द साइंटिस्ट हु मेड दिस ड्रामेटिक डिस्कवरी. तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि प्लांट्स भी फील करते हैं और वो सिर्फ हम ह्यूमंस के इमोशंस नहीं, वो लोग भी इमोशंस रखते हैं, यानी कि प्लांट्स के भी इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं. सो इट वॉज एन इवेंट दैट सरप्राइज्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड. तो ये एक ऐसा हादसा था जिससे पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड ही हिल गया. इट वॉज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग. ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था. There was a man who had built a unique instrument. एक ऐसा इंसान था जिसने एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही अलग और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया था. An instrument that could measure the growth of plants. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर कर सकते थे एक प्लांट की ग्रोथ. राइट स्टूडेंट्स, वी कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. There was a man who had proved with this wonderful machine that plants have heart and can feel. और इसी मशीन के थ्रू उन्होंने ये भी प्रूफ करा कि प्लांट्स के पास हार्ट होता है और वो भी फील कर सकते हैं. The machine showed that plants have sight and sense which tells that a stranger is approaching. और उस डिवाइस में ये भी पता लगता था कि प्लांट्स देख सकते हैं, यानी कि प्लांट्स हैव साइट एंड अ सेंस. उनके अंदर एक सेंस है जो वो बता सकते हैं कि जो इंसान मेरे पास में आ रहा है क्या वो मुझे जानता है या फिर वो कोई स्ट्रेंजर अजनबी है. सो योर इंस्ट्रूमेंट इज अ वंडरफुल थिंग, said the great men who had come to the Paris Congress of Science 1900. तो एक साइंटिस्ट ने उनको कहा कि आपका इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही वंडरफुल चीज़ है क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. They were amazed as the inventor showed them how to use the machine. और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए, बहुत ही ज़्यादा अमेज हो गए जब उन्होंने इस मशीन को यूज़ करके दिखाया. What do you call this machine? What do you call this instrument? आप इस मशीन को, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम देंगे? They asked. क्रेस्कोग्राफ. सो उन्होंने बोला कि हम इसको नाम देंगे क्रेस्कोग्राफ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस मशीन का नाम रखा गया अ क्रेस्कोग्राफ. replied जगदीश चंद्र बोस, the great scientist who had built this wonderful machine. So, and where was it made? The scientist asked. तो ये मशीन कहाँ पर बनी थी, क्या आप बता सकते हैं? In India was the answer. So this was a made in India instrument which had brought a worldwide change. The reply caused greater surprise कि भाई इंडिया जैसी जगह पर भी इतनी बड़ी इन्वेंशन हो सकती है, ये तो सोचा ही नहीं था. India in the 19th century was well known for its greatness in the fields of fine art, literature and philosophy. तो 19th century में इंडिया फेमस था फाइन आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए और फिलॉसफी के लिए. बट इन द फील्ड ऑफ साइंस इट हैड नॉट प्रोग्रेस्ड मच. लेकिन साइंस में बहुत खास कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं था. सर जगदीश चंद्र बोस with his invention made a name for himself and country in the scientific world. So उन्होंने अपनी जगह बनाई ना कि सिर्फ इंडिया में बट पूरे वर्ल्ड में अपने इन्वेंशंस के थ्रू. Bose was born in 1858 in a village
in Bengal. तो उनका जन्म बंगाल में हुआ था. After studying physics in Calcutta University, he went to England for further studies. उन्होंने अपनी फिजिक्स की पढ़ाई करी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से और फिर वो गए इंग्लैंड अपनी आगे की पढ़ाई के लिए. He graduated from Cambridge, then returned to India and was appointed professor of physics in Presidency College in Calcutta. और फिर उसके बाद वो गए कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के लिए और वो वापस आकर इंडिया बने एक प्रोफेसर. सो a 3-year struggle began between Bose and the government in which he was victorious. तो एक 3 साल की स्ट्रगल शुरू हुई गवर्नमेंट और बोस के बीच में जिसमें बोस जीत गए. An Indian in those days of British rule usually received 2/3 of the salary paid to European professor. Bose's appointment was a temporary one, so he was given only half the rate of the European. So उस जमाने में जब ब्रिटिशर्स का राज था तो यूरोपियन प्रोफेसर को 2/3 सैलरी मिलती थी और क्योंकि वो इंडियन थे उनको उसका भी हाफ मिलता था, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई. Bose was not the man who to take this quietly. उन्होंने सोचा मैं जब बराबर की मेहनत कर रहा हूँ तो क्या मुझे एज इंडियन आप कुछ भी वैल्यू नहीं दोगे. He felt that people who did the same amount in same kind of work should be paid the same salary whatever race or nation they belong to. तो बोस ऐसा सोचते थे कि अगर 2 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको पैसे भी एक जैसे मिलने चाहिए और उन्हें हमें बांटना नहीं चाहिए उनके रिलीजन, कास्ट या फिर नेशन के बेस पर. सो इट इज वर्थ रिमेंबरिंग दैट डिस्कवरीज डू नॉट कम फ्रॉम द faithful followers and the yes men of science. They come from the doubters and the rebels. तो आज तक जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं, जितने भी लोग महान बने हैं, वो हाँ जी वाले लोग नहीं थे. उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने चीज़ों पर डाउट किया और उन्होंने चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तभी जाकर वो फेमस हुए. बोस वॉज बाय नेचर अ रेबेल. सो बोस आराम से झुकने या डरने वालों में से नहीं थे, वो थे एक रेबेल, यानी कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते थे और गलत चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे. सो ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 years. तो उन्होंने 3 सालों तक अपनी सैलरी को टच भी नहीं करा. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था उनको जो सैलरी दी जा रही है वो अप्रोप्रिएट है ही नहीं. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट and he was not ready to give up his principles. तो बात अब उनकी इज्जत पर आ गई थी और वो अपने प्रिंसिपल्स पर गिव अप नहीं कर सकते थे. क्या थे उनके प्रिंसिपल्स और क्यों उनका सेल्फ रेस्पेक्ट खराब हुई? सो स्टूडेंट्स, जब बॉस को उनकी डिजर्विंग सैलरी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी सैलरी को टच भी नहीं करा. क्यों? क्योंकि सैलरी वो अर्न कर रहे हैं, वो काम करके उसे कमा रहे हैं और काम करने के बाद जो अर्निंग्स हैं वो हमेशा आपके डिजर्विंग के हिसाब से होती है. सो बोस नाउ बिगैन द वर्क विच हैड मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो एंड में जब वो जीत गए, जब वो अपने प्रिंसिपल्स में जीत गए, तो वो अपने पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए अपने इन्वेंशंस को लेकर. ही हैड फ्रॉम बॉयहुड बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ. तो वो अपने बचपन से ही, अपने बॉयहुड से ही प्लांट्स और एनिमल्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे. And now his work in physics led him back to his old love. और अब क्योंकि उन्हें फिजिक्स भी बहुत पसंद था तो वो अपने पुराने प्यार यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के पास वापस जा रहे थे. He had noticed that his wireless receiver showed signs of tiredness after it had been in use for some time. तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक वायरलेस रिसीवर है जिसकी बैटरी कम हो जाती है जब उसको वो काफ़ी बार यूज़ करते हैं. बट इन सम स्ट्रेंज वे गॉट बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड. लेकिन जब वो उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते थे तो उसके पास उसकी एनर्जीज वापस आ जाती थी. हियर वॉज फूड फॉर थॉट. और यहीं से उनको एक सोच का इशारा मिला. द काइंड ऑफ थॉट
from which great discoveries come. एक ऐसी सोच जिससे हमेशा आगे बहुत चीजें बेटर होती हैं. तो उनके लिए क्या थी वो सोच कि उनके पास एक वायरलेस रिसीवर था जो बहुत ही टायर्ड हो जाता था जब उसे बहुत यूज करते थे, लेकिन जैसे उसको छोड़ देते थे थोड़ी देर रेस्ट करने को, वो वापस से रिफ्रेश हो जाता था. Until the end of the Middle Age, the world was looked on as one beautiful unity created by God. तो अभी तक जहाँ तक ये सेंचुरीज चल रही हैं तब तक दुनिया को ऐसे देखा जाता था कि ये पूरी वर्ल्ड ने बनाई, पूरे गॉड ने ये वर्ल्ड को बनाया है. Man believed that everything in the world, from man to rocks and stones, had its place and purpose. और इंसानों को लगता था कि इस पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ जहाँ पर भी है वो किसी रीज़न से है, चाहे वो स्टोन्स हो, रॉक्स हो या हम इंसान हों. So the discoveries of Galileo and Newton changed the world picture. और इससे पूरे वर्ल्ड की पिक्चर ही चेंज हो गई जो डिस्कवरीज गैलीलियो ने और न्यूटन ने की थी. Man began to study each branch of science separately with greater detail and there developed several different kinds of science. और जब साइंस एक सब्जेक्ट बना तो उसके अंदर बहुत सारे बाइफिकेशंस आए, स्टूडेंट्स बहुत सारे पार्ट्स आए और हर एक पार्ट को अलग 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 करके उसके अंदर बहुत इंटेंस डिटेलिंग वाली पढ़ाई स्टार्ट हुई. So Bose, however, recognized a unity among all these different branches of science. तो बोस इन सब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस में भी एक कॉमन बात निकाल पाए थे और उस एक कॉमन बात को लेकर वो आगे बढ़े थे. So he realized that there was a similarity in the behavior of lifeless and living things. तो चाहे कोई चीज लिविंग हो या चाहे कोई चीज नॉन लिविंग हो, उनके अंदर एक चीज सिमिलर या कॉमन जरूर है. It was, however, not easy to convince others. हालांकि ये दूसरों को समझाना काफी मुश्किल है कि एक लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या चीज सेम है. People hold on to their old beliefs and do not like to change them. तो लोगों की बहुत ओल्ड सोच होती है, ओल्ड ख्याल होते हैं, ओल्ड बिलीव्स होते हैं जिसको वो बहुत आसानी से चेंज नहीं करना चाहते. Both suggested that the animal, vegetable and mineral kingdoms were one and had a great deal in common. तो उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि चाहे एनिमल हो, चाहे वेजिटेबल्स हो या चाहे कोई मिनरल की खदान हो, मिनरल की किंगडम हो, इन सब में एक बात तो कॉमन है. He said that plants and metals had a life of their own and could become tired, depressed or happy. तो उन्होंने दुनिया को बताया कि चाहे प्लांट्स हो या मेटल्स हो, ये थकते भी हैं, ये उदास भी होते हैं और ये खुश भी होते हैं. People laughed at him और लोग उसके ऊपर हंसने लगे ये सुनकर. So they did not take him seriously और उन्होंने उसको seriously भी नहीं लिया. Bose knew he was right and he proved it. बोस के ऊपर बेशक पूरी दुनिया हंसी हो इस बात के लिए, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को प्रूव करके दिखाया. To begin with, he designed and built a machine which recorded his findings with maximum exactness. तो उन्होंने एक ऐसी मशीन को डिज़ाइन करा जिसके ऊपर उन्होंने जितनी भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करी उसकी एक्यूरेसी रिफ्लेक्ट हुई. दिस वॉज द क्रेस्कोग्राफ. जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, उन्होंने एक मशीन बनाई, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ. द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हाईलाइट होती थी. It magnifies the movement of plant tissues 10,000 times and can record the reaction of plants to manures, noise and other stimuli. तो अब ये 10,000 टाइम्स तक उनके टिश्यूज के बारे में बता सकता था और क्या अफेक्ट होता है नॉइस का, मैन्योर्स का और अदर स्टिमुलाइज का प्लांट पर. The Crescograph proved that Bose had not been wrong. और उनके इस डिस्कवरी, इस इन्वेंशन से, it is a invention, उनकी इस इन्वेंशन से ये पता लगा कि उन्होंने जो कहा या सोचा वो गलत नहीं था. स्टूडेंट्स,
It showed that plants have hearts and are capable of feelings. So अब उनकी इस एक डिवाइस की इन्वेंशन से ये पता लगा कि प्लांट्स में दिल भी होता है और फीलिंग्स भी होते हैं. The Crescograph indicated that plants have a keen sight and react to rays of light and wireless waves. तो plants react करती है light के towards और वायरलेस वेव्स. जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायर्स हैं, मशीन्स हैं, वहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते. ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप कभी भी प्लांट्स की ग्रोथ को देखते हैं जिसको आप थोड़ा सा डार्क में रखते हैं और वहाँ पर एक थोड़ा सा सोर्स आता है सनलाइट का, तो वो प्लांट ग्रो करके जाता है लाइट के डायरेक्शन में क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए ग्रोथ के लिए. सो दीज थिंग्स शोड कि कैसे प्लांट्स के ऊपर फर्क आता है लाइट का और वायरलेस रेस का. Now, the machine proved that plants have a special sense that tells them of the approach of a stranger. और ना सिर्फ इतना, प्लांट्स के पास इतनी सेंस भी होती है कि वो बता सकते हैं कि हमारे टूवर्ड्स जो आ रहे हैं क्या वो हमको जानता है या फिर वो एक स्ट्रेंजर है. The story of this great scientist will not be complete without some mention of his concern for India and her people. तो ये जब हम इन साइंटिस्ट की बात करते हैं तो साथ में इंडिया का रेफरेंस ज़रूर आता है. He had a deep faith in his intelligence of his countrymen. उनको हमेशा से भरोसा था इंडियंस पर और उनकी कैपेबिलिटीज पर. Bose was certain that they were as capable of doing great things today as their ancestors had done in the past. उनको भरोसा था कि जैसे ओल्ड इंडियंस ने हमेशा कमाल किया है वैसे ही आज के इंडियंस भी कुछ कम नहीं है. So in an address at a convocation of the University of Mysore in November 1927, Sir Jagdish Chandra Bose spoke about Indians' glory in the past and declared that no single person could rest unless it had been one for all. तो उन्होंने बोला कि हम इंडियंस इतना ग्लोरी ला सकते हैं कि हम हमेशा अपने कंट्री का सर ऊपर ही उठाएं. And this great scientist wanted his countrymen to have undying hope and faith in the future. और वो चाहते थे कि हमारे इंडियन में कोई भी बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, हर इंसान में एक फेथ और एक होप होनी चाहिए फ्यूचर के लिए कि हम आने वाले फ्यूचर में बेटर हो सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो these are the word meanings of the chapter that we started. And now we are going to attempt a few conceptual based questions. First up we have take the correct answer. So in which country was the Crescograph made? Spain, USA, UK or India? It was made in India. Bose instrument could measure the growth of animals, plants, humans or rocks. It could measure the growth of plants, my dear students. Now Bose was by nature a rebel, thinker, optimist or traitor. He was a rebel. But I'll also tell you the meanings of optimist. Optimist होता है वो इंसान जो बहुत पॉजिटिव सोचता है और ट्रेटर होता है वो इंसान जो देशद्रोही होता है. सो वो एक रिबेल थे यानी कि वो चीज़ों को क्वेश्चन करते थे और उनके बारे में सर्च करते थे. So J.C. Bose was appointed as a professor of physics, botany, chemistry or zoology. He was the professor of physics. J.C. Bose had a deep faith in dash of Indians. Wealth, health, kindness, intelligence. It was intelligence. Now we have to answer these questions orally and I hope that you are going to do it by yourself. Moving on, we have some descriptive questions for you. Now, let's look at some grammar. So, look at this sentence. J.C. Bose invented the Crescograph. This sentence has two parts, the subject and the predicate. So, J.C. Bose is the subject and invented the Crescograph is the predicate. Now, in English language, every sentence has two parts,
a subject and the predicate. The verb is always the part of the predicate. So students, हर sentence जो कि इंग्लिश में होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और प्रेडिकेट वो होता है जिसमें हमेशा कोई वर्ब होता है या फिर वो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. नाउ अंडरलाइन द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. यानी कि एयर, वाटर एंड फूड आर एसेंशियल फॉर लाइफ. तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एयर, वाटर एंड फूड. तो ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ. न्यूटन, आइंस्टाइन एंड फैराडे वर ग्रेट साइंटिस्ट. तो ये कौन हुए? हमारे सब्जेक्ट अगेन. कैंसर एंड एड्स आर फैटल डिजीजेस. यानी कि ये बहुत डेडली डिजीजेस हैं. सो ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट. द मून हैज नो एयर एंड वाटर. तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? द मून के बारे में. द सन एंड द अर्थ आर बिगर than the moon. So we are talking about the sun and the earth. Now the moon revolves around the earth. तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मून के बारे में. The sun is a big ball of hot gases. तो सन एक बिग बॉल है हॉट गैसेस का. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? सन के बारे में. The stars have their own light. So, who are we talking about? We are talking about the stars. Now moving on, you are going to join the subject with the correct predicate. And we have the word par and also you have to suffix the graph right here. For example, paragraph, telegraph, epigraph, isograph, topograph. And all these words have different meanings and uses. Now, read and learn about the syllables right here and also attempt an activity related to it. Moving ahead, you are going to see the competency-based assessment right here. You will see writing skills and find out questions right here. Now, we have these thinking skills for you. Think about them and solve it. Last, but not the least, you have these creative activities, speaking skills, and value corner questions right here. So I hope that you loved this chapter and also got to know a lot about Indian scientists like J.C. Bose and what he invented, the crescograph. And with this, the message is that plants can breathe and feel. They have feelings, so always be gentle and polite towards plants. Because if you hurt them, then they are going to die. So, take care of the plants and trees around you. Till then, keep learning and take care of yourself. Bye-bye.